सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणम् अयादिसन्धि इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य अयादिसन्धि अध्ययनस्य तृतीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः अयादिसन्धि को लेकर उपस्थित हूँ और ऐ के स्थान पर आय आदेश जब होता है तो किस तरह का शब्द का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम एक शब्द लेते हैं, जैसे नायकः शब्द है। अब ये नायकः शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नई प्लस अकः इस तरह का संधि विच्छेद होता है। और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो नौ ए प्लस अका होता है। अब ये नौ ए प्लस अका जो होता है, अब हम देखते हैं जो पूर्व पद हैं वो ए है, नौ में ए है, नई प्लस अका और नौ ए प्लस अका। अब इस ऐ के स्थान में एचो यवा यावा इति सूत्रेण, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से ऐ के स्थान पर में आय आदेश होता है। और जब आय आदेश होता है तो ऐसे आय बनकर के नाय बन गया। अब चूंकि यौ जो है वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है तो यौ में हलंत लगा है। जब यौ में हलंत लगा है तो उत्तर पद वाला जो अकह शब्द है वो अकह आकर के यौ के साथ मिलता है तो नायकः शब्द का निर्माण होता है। इसी तरह हम गायिका शब्द को लेते हैं। गायिका शब्द में जब हम संधि विच्छेद करेंगे गायिका शब्द का तो गई प्लस अका, संधि विच्छेद गायिका का होता है गई प्लस अका। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो गौ ऐ प्लस अका। अब ये ऐ को ऐ का स्थान में आय आदेश हुआ है यहां भी, तो जब ऐ के स्थान में आय आदेश हुआ है तो गायिका शब्द का निर्माण हुआ है। अगला हम देखते हैं जो सायका है। सायका शब्द का जब संधि विच्छेद होता है तो सई प्लस अका, इसका भी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सौ ऐ प्लस अका होता है। और यहां भी जो सौ में ऐ हैं उसका एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा ऐ के स्थान में आय आदेश हो गया। तो जब आय आदेश हुआ तो सै से बना साय, सै से बना साय। अब शाय में जो यौ है वो हलंत है तो अब अकह वाला जो अ है वो यौ के साथ मिलेगा तो सायकः शब्द का निर्माण होगा। अब हम चौथा की बात करें तो शब्द है दायकः। शब्द है दायकः। दायकः में
दाय कह का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दई प्लस अका इस तरह का संधि विच्छेद होता है। और जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो दो ऐ प्लस अका होता है। अब ये ऐ का जो आई आदेश होगा वो एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा होगा। अब दई में जो ऐ है उसका आय बनेगा तो दई शब्द से दाय बन जाएगा। अब य चूंकि हलंत हैं क्योंकि अंतस्थ व्यंजन वर्ण है तो अब अकह वाला जो अ है वो य के साथ मिल जाएगा तो दाय का शब्द का निर्माण होगा। अब हम देखते अगला क्वेश्चन है गायनम। गायनम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गई प्लस अनम, गायनम, गई प्लस अनम गायनम। अब ऐ के स्थान में आई आदेश होगा तो चूंकि गौ में ऐ है उसका आदेश आई होगा तो गायनम शब्द बनेगा। उसी तरह गायक शब्द का गई प्लस अका ऐ का आई आदेश होगा, गायक शब्द का निर्माण होगा। अब हम ऐ के स्थान में आई आदेश होता है उसके बारे में समझें। अब औ के स्थान पर आव आदेश जब होता है तो किस तरह का शब्द बनता है। तो जैसे हम शब्द लेते पावकः, पावकः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ प्लस अकह बनता है। अब पौ शब्द में विद्यमान औ है, उस औ को एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा पौ में जो औ है उसको आव आदेश होगा। जब औ का आव आदेश होगा तो पाव प्लस अकह बनेगा। अब ये पाव प्लस अकह जो बनेगा तो ये व चूंकि हलंत है तो अकह वाला अ आकर के ये व्यंजन वर्ण जो व है उसके साथ मिलेगा तो पावकः शब्द का निर्माण होगा। अब हम एतापी शब्द देखते हैं। एतापी शब्द है, एतापी शब्द का संधि विच्छेद एतो प्लस अपि। अब एतो में जो औ है उसको भी आव आदेश होगा और जब आव आदेश होगा तो एताव पी शब्द बनेगा। एताव पी का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो एतो प्लस अपि और एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा एतो में जो औ है उसको आव आदेश होगा तो एताव पी शब्द का निर्माण होगा। अब हम द्वावेव का बात करें तो दो प्लस एव और दो में जो ओ है उसका आव आदेश होकर के द्वावेव बना है। बालकावपि, बालकौ प्लस अपि बालकावपि। अब ये ओ का जब बालकौ शब्द का जो ओ है उसका जब आव आदेश होता है तो इस तरह का शब्द निर्माण होता है बालकावपि। पवना शब्द है पो प्लस अनह ओ का आव आदेश होकर के पवना शब्द बना है। भावुका शब्द है
भावुकः शब्द का संधि विच्छेद होता है भौ प्लस अकः। जब ओ का आव आदेश होता है तो भावुकः शब्द बनता है। अब नाविकः शब्द है, नौ प्लस इकः ओ के स्थान में आव आदेश होता है तो नाविकः शब्द का निर्माण होता है। धन्यवाद छात्रों, इसी के साथ आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।